नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग की है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट को बारिश के पानी को रोककर धीरे धीरे उसे भूमि से समाहित होने देते हैं और ये केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर जन आंदोलन बनाते हुए चेक डैम और साथ ही तालाब, ब्लास्ट कूप का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भेड़िया प्रभावितों क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बहराइच जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। जिले के दौरे पर आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भेड़िया प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर ढांढस भी बंधवाई है और कहा कि हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मंजारा तोकली पहुंचकर पिछले दिनों वन्य जीवों के हमले में मृतक दंपत्ति के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। सांत्वना यह परिवार को दी है और रेस्क्यू अभियान को लेकर भी पूरी जानकारी ली है। और वहीं बिहार चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजू शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया। राजू शुक्ला ने दावा किया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार से जनता बेहद नाराज है और इस बार महागठबंधन की स्थिति स्ट्रांग है। दरअसल राजू शुक्ला आज कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उनकी मां स्वर्गीय शांति शुक्ला के नाम पर गली का नामकरण यह किया गया। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी भी मौजूद रहे। तो कार्यक्रम जो है वो एक जो रोड का नाम रखा गया है उसके लिए हमारी माँ के नाम पे, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं। पारिवारिक कार्यक्रम है, कानपुर की मेयर और यहाँ के लोगों के प्रयास से ये सफल हुआ है, सांसद मेयर, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। बिहार चुनाव में मुझे लगता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। जो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का होगा वो जो है निश्चित रूप से जीतेगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। और क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ जो है जनता नाराज है मौजूदा सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से और उनके कारणों से। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसको बोलते हैं कि लगातार सत्ता में रहना और फिर कोई काम ना होना, तो उससे की नाराजगी वहाँ पे नजर आएगी। और कांग्रेस और तेजस्वी यादव का गठबंधन निश्चित रूप से जो है विजय हासिल करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री और फिरोजाबाद प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा मीटिंग की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस मीटिंग में जिला योजना समिति और विकास कार्यों को लेकर जहां जानकारी ली, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा या कानून बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सेंटर के पास बड़ा विस्फोट हुआ है। बेसमेंट में बनी सेफ्टी टैंक में विस्फोट हुआ। दरोगा के बेटे समेत 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट में घायल हुए हैं 5 छात्र, इलाज जारी है। हादसे में कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा ब्लास्ट ये हुआ है कादरी गेट के सातनपुर मंडी रोड का मामला ये बताया जा रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। तस्वीर आपके सामने कादरी गेट सातनपुरी मंडी की तस्वीर आप इस वक्त ये देख रहे हैं। कोचिंग सेंटर ये बताया जा रहा है जिसके पास ये बड़ा विस्फोट हुआ और बेसमेंट में ये धमाका हुआ है। बेसमेंट बने जो सेफ्टी टैंक था उसमें ये धमाका हुआ। तस्वीरें आपके सामने कोचिंग सेंटर के पास, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरोगा के बेटे समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। देखिए अभी मौके पर हम लोग यहाँ हैं। एक ब्लास्ट हुआ है बेसमेंट में, जिसमें कोचिंग नर्सरी से 12 तक के बच्चों के कोचिंग क्लासेस चलते थे, लाइब्रेरी चल रही थी। प्रथम दृष्टया इसको देखने से ये महसूस हुआ और सीएफओ के हिसाब से भी ये महसूस हुआ कि बेसमेंट में सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ और कंसंट्रेटेड मीथेन गैस के कारण ब्लास्ट हुआ। प्रथम दृष्टया उसमें मीथेन गैस से आउटलेट नहीं दिख रहा था
हो सकता है वो भी या नहीं भी हो, क्योंकि ब्लास्ट में तमाम चीज़ें टूटे ही हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि मीथेन गैस का प्रॉपर आउटलेट नहीं होगा, तभी उसका कंसंट्रेशन के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। उसमें दुर्भाग्यजनक ढंग से 2 आदमी की डेथ भी हो गई है। 5 लोग इलाज लोगों का किया जा रहा है। में प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। इस पूरी घटना में अब तक 7 लोग इंजर्ड थे, 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी है, 5 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी क्या पूरा घटना था उसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो फील्ड यूनिट है वो भी आ गई है, फायर सर्विसेज वाले भी आ गए हैं। तो इसमें मुझे सूचना मिली कि 7 नंबर मंडी के पास कोई ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ बड़े वो घायल हुए हैं। तुरंत आया वहाँ से, तो यहाँ लोहिया आके देखा मैंने। अब मेरे 8 गाड़ियाँ चली गई हमारी वहाँ, और होंगे तो आ सकते हैं। तो एक तो ब्रॉड डेड आया है, अननोन है कोई, और एक अननोन है 35 साल के, उनको रेफ़र कर दिया गया है। बाकी टोटल 7 लोग आए हैं, इसमें 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे रेफ़र कर दिए गए हैं, 3 बच्चे भी हमारे स्टेबल हैं। यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, और मेरी गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पर, एम्बुलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। सीएम ने फर्रुखाबाद हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। घायलों के समुचित उपचार के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो जो ये ब्लास्ट हुआ है कोचिंग सेंटर के पास, उसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया और घायलों के समुचित उपचार के लिए आदेश भी दिए हैं। और सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। और उधर दिवाली को खास बनाने के लिए मथुरा के जिला कारागार में कुछ खास तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। दरअसल अभी से ही जो कैदी हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। और खास बात इसमें यह है कि इन मूर्तियों को गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के जिला कारागार में। मैं आपको बता दूं कि मथुरा के जेल सुप्रीडेंट द्वारा एक पहल की जा रही है, जिसमें बंदियों के द्वारा दीपावली के आने वाले समय में लक्ष्मी गणेश का बनाए जा रहे हैं, और जो है पोशाक भी बनाई जा रही है। इनसे बात करते हैं, क्या जानकारी है, क्या चलता है। सर, बंदियों द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है लक्ष्मी गणेश की, क्या पूरी कहानी है इसकी? देखिए, जिला कारागार मथुरा में बंदियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनके चलते ही रहते हैं। और अभी बात की जाए दीपावली के पर्व की, तो आने वाले समय में बंदियों को दीपक बनाने का और मोमबत्ती बनाने का और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जा रहा है। और जो उक्त प्रशिक्षण जो है वो खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रतिदिन उम्मीद है कि बंदियों द्वारा 200 से 250 दीपक बनाए जाएंगे। सर, लगभग कितने बंदी इसको काम को कर रहे हैं? करीब बात की जाए 25 बंदी जो है इस पूरे कार्य को इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो लगभग कितने कितने बंदियों को टारगेट दिया गया है इसमें? देखिए, हम तो मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदी इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें, और जो है एक बाहर जब छूट के जाएं तो यहाँ से वो आत्मनिर्भर भी बने। तो प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को मोटिवेट किया जाए। इसमें अभी करीब हमारे द्वारा 25 से 30 नाम सेलेक्ट किए गए हैं, और आने वाले समय में यदि और कोई बंदी भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहेगा तो उसको भी मोटिवेट किया जाएगा और उसे भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे साथ थे जेल मथुरा जेल के सुप्रीडेंट। इन्होंने बताया कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, करीब 25 बंदियों को नामित किया गया है, जिसमें कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का बनाया जाएगा। प्रेम चतुर्वेदी, जनता टीवी, मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हापुड़ में देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार में बस ने रेलिंग को तोड़कर गंगा पुल पर जो बस है वो लटक गई। बेकाबू रोडवेज बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आप देखिए। ब्रेक फेल के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बस चालक हादसे में बस चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। रामपुर से दिल्ली ये बस जा रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। रोडवेज बस ये बताई जा रही है। ब्रिज घाट के गंगा पुल पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके साथ। और बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और आज इस स्थिति का जायजा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष
माता प्रसाद पांडे और कई दूसरे सांसद जो हैं बरेली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और दूसरे जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा और ये स्पष्ट कर दिया है कि बिना परमिशन कोई भी बरेली सीमा में नहीं आ सकता। निर्देश के मुताबिक बरेली में हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में जनपदों की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी नेता को बाहर से आने नहीं दिया जाएगा। और अब इस आदेश के बाद लखनऊ पुलिस की तरफ से सपा नेता माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया गया है और उन्हें उनके लखनऊ आवास पर ही रोक दिया गया। अब इसे लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी ने इस कदम को संवेदनशील माहौल बिगाड़ने वाला बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने रोक लगाने पर संविधान विरोधी इसको करार दिया है। इस संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। भाजपा जो दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करके समाज को बांटना चाहती है, प्रदेश में मुद्दों पर बात न करके सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और अलगाववाद के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, तो आखिर जो लोग भी पीड़ितों का दुख दर्द साझा करने जा रहे हैं, और हम तो हर समाज के लोगों का दुख दर्द साझा करते हैं। जब हाथरस में एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को भाजपा सरकार के इशारे पर 2:30 बजे रात को जलवा दिया गया, तब भी हम उनके साथ खड़े थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गए। उम्भा, लखीमपुर, तमाम घटनाएं। तो बरेली में आज प्रतिनिधि मंडल को न जाने देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज के बंटवारे की साजिश रच रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी कीमत पर 2027 में इस प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। चंदौली में 24 घंटे से लगातार बारिश, बिजली बंद है, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कच्चे मकानों और पेड़ भी गिर गए हैं, स्कूल भी बंद है। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक साथी मौके से फरार। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच विवाद हुआ है। पुलिस ने 2 गार्डों को हिरासत में लिया। शांति कायम, रॉन्ग साइड से सोसाइटी के अंदर जाने को लेकर यह विवाद हुआ था। सहारनपुर में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, हाईवे चेकिंग के दौरान ट्रक से 10.377 किलोग्राम अफीम बरामद, 2 गिरफ्तार। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, 7 युवक लापता है। एनडीआरएफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, अब तक 5 की मौत की खबर, 1 घायल। मैनपुरी में लव जिहाद का यह मामला सामने आया। नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, निकाह का विरोध करने पर दुष्कर्म का अंजाम दिया, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। देवरिया में लगातार बारिश का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत की खबर। अमेठी में पूर्व मंत्री रानी अमिता सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित नमो मैराथन, 300 युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को पुरस्कृत कर पूर्व मंत्री दंपत्ति ने किया सम्मान। कानपुर देहात में नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर बड़ी लापरवाही, शव मिलने से हड़कंप मच गया। एसपी ने देवराट थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। बस्ती में बेखौफ चोरों का आतंक, पेंट की दुकान से 80,000 कैश चोरी कर फरार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, डीएम ने लोगों से की है घरों में रहने की अपील।
मथुरा स्वास्थ्य विभाग में मानव संविदा पोर्टल नियमों की अनदेखी, सीएमओ के शैक्षिक और निवास विवरण पर सवाल, नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत पहुंचे तहसील सदर। जन सुनवाई में मामलों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के आदेश दिए गए। सहारनपुर में पुलिस ने जंगल से गौकश को गौमांस सहित गिरफ्तार किया। मौके से जीवित गौवंश भी, पशु काटने के औजार, अवैध तमंचा भी बरामद। बदायूं में 6 बच्चों की मां ममेरे भाई के साथ रफू चक्कर हो गई है, न्याय की मांग कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में मंचलों का खतरनाक स्टंट, कई गाड़ियों को रोककर बीच सड़क पर किया स्टंट, वीडियो आया सामने। अमरोहा में गन्ने के खेत में दिखाई दिया तेंदुआ और उसका शावक, बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान, ग्रामीणों में डर का माहौल। सोनभद्र में शौच के लिए निकले एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है, परिजनों में कोहराम मच गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, थार ने बाइक सवार दंपति और उनके बेटे को रौंद दिया, हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। शामली में एक पिता ने पत्नी से विवाद के बाद 4 बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी है, घटना से पहले वीडियो भी बना। रायबरेली सदर तहसील में तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। फरियादियों की उमड़ी है भारी भीड़, राजस्व पुलिस विभाग ने लोगों की सुनी है समस्याएं, कई मामलों का मौके पर ही समाधान। उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं, दुकान के सामने से एक शख्स की स्कूटी ये चोर ली है, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया रिपोर्ट, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में रामलीला कमेटी के मंच पर अश्लील डांस का आयोजन, बच्चों के सामने अशोभनीय डांस पर लोगों ने जताई नाराजगी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, बिजली चोरी का विरोध पार, दबंगों ने देवर भाभी से की है मारपीट, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, तहरीर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिला है धमकी का यह मामला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी प्रवक्ता पर लगा दिया जान से मारने की और धमकी देने का। प्रतापगढ़ में रामलीला के अवसर पर भारत मिलाप का भव्य आयोजन, 165 साल पुरानी लगातार आयोजित की जा रही है रामलीला, करीब 4 दर्जन झांकियां भी पेश की गई, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े यात्रियों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया है, 3 की मौके पर मौत की खबर है, दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे सभी यात्री। लखनऊ मलिहाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, एडीएम ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना, निस्तारित मामलों का फीडबैक भी दिया। बागपत में जानो खेलो और जीतो अभियान का किया गया आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, स्कूली बच्चे बताए गए उनको अपने अधिकार। मऊ में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, एक निजी हॉस्पिटल में घुसा है पानी, सभी वार्ड जलमग्न हैं, मरीजों तीमारदारों को परेशानी हो रही है। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने मचाई है जमकर तबाही, तालाब में तब्दील हो गए हैं कई गांव, परेशान ग्रामीणों ने स्कूल में लिया शरण। फतेहपुर पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से 31 लाख रुपए के 112 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, एसपी ने वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए मोबाइल। सहारनपुर नगर आयुक्त ने प्रस्तावित गैस प्लांट स्थल और सीएम ग्रिड रोड का किया भौतिक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मथुरा में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा, एसओजी टीम और छाता पुलिस थाने ने संयुक्त कार्रवाई की है। लखनऊ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों में कोहराम मच गया, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जांच जारी है। सहारनपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग, संस्थागत प्रसव, मुख कैंसर और ग्राम प्रधानों के सहयोग से अपील। लखीमपुर खीरी के पलिया रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा बंद, जनता में गुस्सा है, सड़क पर उतरे व्यापारी और सामाजिक संगठन, मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग। सहारनपुर में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों का धरना जारी है, कांग्रेस
बिहार चुनाव पर्यवेक्षक ने जाने हालात। भदोही में चोरों के हौसले बुलंद है। घर में 15 लाख के सोने चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया चोर फरार, जांच। एटा में राजकीय इंटर कॉलेज में 69वां जनपदीय युवा खेलकूद समारोह, एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। खेलों के साथ सुरक्षा जागरूकता अभियान भी किया गया। वाराणसी में शिक्षक हत्याकांड का खुलासा, पत्नी गिरफ्तार, मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने बरामद किया हथियार। महोबा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और 2 लोगों को मारी है टक्कर, रोडवेज बस से भी भिड़ी है कार, भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झांसी पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध असला, 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत की खबर है, दूसरा गंभीर रूप से घायल, जांच जारी। भदोही में पागल कुत्ते का आतंक, हमले में 2 दर्जन लोग घायल, पुलिस और नगर पंचायत ने घायलों को अस्पताल में एडमिट किया। बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी है जन समस्याएं, संबंधित विभागों को त्वरित गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।